ढीग को समाजता की बात कहा भाखिए। चंद्रहास जी ने ऐसा राज्य किया कि संपूर्ण देशवासी को भक्तराज बना दिया। सब भक्त बन गए। करियो ऐसो राज सब देश, भक्तराज करियो। ढीग को समाजता की बात कहा भाखिए। ढीग को समाज, चंद्रहास जी के ढीग माने पास में रहने वाले जो समाज है उसकी बात कहा भाखिए। उसके बारे में क्या कहा जाएगा। रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा, रागी धर्मिणी धर्मिष्ठा, पापे पापः समे समाः, राजान मनुवर्तन्ते यथा राजा तथा प्रजा। श्री चंद्रहास जी की साधुता संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध हो गई। साधु साधुता, दुष्ट दुष्टता, त्यागत कबहु न कोई, यह युग युग चली आई, साधो बिच्छु सुमन न होई। भलो भला यहीं पे लहई लहई निचाई नीच, सुधा सराही अमरता गरल सराहिए मीच। गरल सराहिए मीच। परम अभागी दुष्ट हूं, बड़ भागी सो जानू, साधु संग सुधरै सहमी, ताहि संत ही मानू। दुर्लभा वैष्णवा नारी, दुर्लभा वैष्णवा नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णवः, दुर्लभो वैष्णवो राजा, प्रजा भाग्येन लभ्यते। नारी वैष्णव हो, ब्राह्मण वैष्णव हो, राजा वैष्णव हो जाए, ये बड़ी बात है। दुर्लभा वैष्णवा नारी, दुर्लभो विप्र वैष्णवः, दुर्लभो वैष्णवो राजा, प्रजा भाग्येन लभ्यते। माली भानु किसान समा, नीति निपुण नरपाल, प्रजा भाग बस होहिंगे कबहु कबहु कलिकाल। बरसत हर्षत लोग सवा, करसत लखै न कोई, तुलसी प्रजा सुभागते, भूप भानु से होई। यथा राजा तथा प्रजा। दुष्ट भूप के पाई कई, बाढ़े खल अघवृंद, साधु भूप ते धर्ममय, व्यापै परमानंद, व्यापै परमानंद। परम आनंद व्याप जाता है। एक राजा, जथा राजा तथा प्रजा के संदर्भ में दृष्टांत है। एक राजा अपने पुरोहित जी पर बहुत विश्वास करते थे, क्योंकि वे बहुत बड़े विद्वान थे। राजा के सभी कार्यों के संदर्भ में वे ज्योतिष शास्त्र से गणित करके बताया करते थे, जिससे उनको कार्य सिद्ध होता था। परंतु इस बात को लेकर के और लोग बहुत चिढ़ते थे, बहुत जलते थे। एक बार राजा ने कहा, मेरे घुड़शाला में घोड़ी भी बच्चा देने वाली है और गौशाला में गौ भी।
पंडित जी बताइए, गौ और घोड़ी से क्या होगा? बछड़ा होगा कि बछिया होगी? पंडित जी ने खूब ज्योतिष के माध्यम से गणित लगाया और गणित लगाने के बाद राजा से कहा, महाराज दोनों से बछड़ा ही होगा, घोड़ी से बछेड़ा होगा, गौ से बछड़ा होगा। अच्छी बात है। समय पर दोनों का प्रसव हुआ, लेकिन जो द्वेषी थे, जो दुष्ट लोग थे, उन लोगों ने गौशाला से गौ के बछड़ा उठा करके घोड़ी के पास रख दिया और घोड़ी के बछेड़ा को गौ के पास रख दिया, गौ के बछड़ा को घोड़ी के पास और घोड़ी के बछेड़ा को गौ के पास रख दिया। और इसके बाद मौका पाकर राजा से कहा, महाराज हमने कहा ना, ये पंडित जी झूठ बोलते हैं, ये तो साधारण सी बात है। बताइए, गौ ने बछेड़ा दिया, घोड़ी ने बछड़ा दिया, पर इन्होंने उल्टा बताया था। और कोई बड़ी बात होगी और आप इनकी बात को मान करके जब आप चलेंगे तो परिणाम क्या होगा? परिणाम क्या होगा, इस बात पर सोचिए, आप विचार कीजिए महाराज। तब राजा ने, क्योंकि राजा लोग कान के बड़े कच्चे होते हैं, जो कोई कह दे वो मान लेंगे। राजा ने मान लिया और पंडित जी से कहा, तुम देश से निकल जाओ, चले जाओ। उन्होंने 3 दिन का मौका मांगा, कहा ठीक है। पंडित जी ने धोबी को दिया कपड़ा धोने के लिए। धोबी ने कहा, पंडित जी बड़े उदास हो, क्या बात है? उन्होंने सारी बातें बताई। कहा अच्छा ठीक है, चिंता मत करो। 3 दिन बीत गए, कपड़ा धोकर दिया ही नहीं। पंडित जी घबराए। पंडित जी ने कहा, भाई क्यों नहीं कपड़ा दिए? राजा हमें निकल जाने के लिए आदेश दिए, हमने उनसे 3 दिन का ही मोहलत लिया है, समय लिया है। राजा के कर्मचारी लोग आ गए, क्यों पंडित जी गए क्यों नहीं? कहा भाई क्या करूं, धोबी ने कपड़ा नहीं दिया है। अच्छा ठीक है, धोबी को बुलाओ। धोबी को बुलाया राजा ने। क्यों भाई पंडित जी कपड़े क्यों नहीं दिए? कहा महाराज क्या बताऊं, पंडित जी के कपड़े को जैसे मैंने पानी में डाला, पानी में उनका कपड़ा जल गया, पानी में कपड़ा जल गया उनका। राजा ने कहा कैसे मूर्खता वाली बात करते हो, पानी में कहीं आग लगती है, पानी में कहीं कपड़ा जलता है? कहा महाराज वैसे ही कपड़ा जलता है जैसे गौ बछेड़ा जन्म देती है और घोड़ी बछड़ा। जहां के राजा झूठ बोलते हैं वहां की प्रजा भी झूठ बोलती है। राजा ने कहा क्या ऐसा क्यों बोल रहे हो? कहा महाराज आप भी जरा अपनी बुद्धि से विचार करो, थोड़ा भी दिमाग लगाओ। कभी घोड़ी बछड़ा जन्म दिया है, गौ कहीं बछेड़ा जन्म दिया है, ऐसा कभी हुआ है? राजा ने कहा ठीक कह रहा धोबी। फिर जांच पड़ताल किया तो जिसने षड्यंत्र रचा था उसका सारा भेद खुल गया। राजा ने पंडित जी को बड़ा सम्मान किया, धोबी को भी आदर दिया। कहने का भाव यह है कि जथा राजा तथा प्रजा, हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुनी, हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुनी, और काम काम नाना सेवा अभिलाखिए, और काम काम नाना सेवा अभिलाखिए, हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुनी। हरि हरि नाम अभिराम धाम धाम सुनी। धाम धाम माने घर घर में हरि हरि अभिराम नाम सुनिए। अभिराम माने सुंदर नाम सुना जा रहा है, जिधर जाओ उधर हरि 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 नाम सुना जा रहा है। और काम काम नान सेवा अभिलाखिए, और किसी काम की कामना किसी में नहीं पाई जाती है, केवल सेवा अभिलाखिए, केवल सेवा की चाहना सब में है। काम क्रोध लोभ मद आदि लय के दूरी किए,
काम क्रोध लोभ मद आदि लय के दूरी किए, जिय निरप पाई सो नयनन में राखिए। राजा चंद्रहास जी ने काम क्रोध लोभ मद आदि को दूर कर दिए। जिय निरप पाई, सभी प्रजाजन ऐसे राजा को पाकर के बड़े आनंदित जीवन जी रहे हैं। और नयनन में राखिए, सब चाहते हैं महाराज को हम अपनी आंखों में रख ले। जो मांगा पाइए विधि पाही, ये रखी है सखी आँखिन माही। कही जिति बात यादि अंत लो सुहात हिये। स्वामी प्रियादास जी कहते हैं कही जीती बात, जितनी बात हमने कही। अर्जुन से चंद्रहास की बड़ी प्रशंसा करी, भक्ति की बड़ी महिमा गाई और अर्जुन को भेजा, कहा जाइए उनसे मिलिए। अर्जुन मिले हैं और फिर चंद्रहास जी को लाए हैं। चंद्रहास जी बड़े अनुरक्त हो गए हैं, बड़े भाव में भर करके। और फिर भगवान श्री कृष्ण के द्वारा बड़े लड़के को अर्थात मकर ध्वज को राज तिलक करा करके और स्वयं अश्वमेध यज्ञ के घोड़े के साथ यज्ञ में भगवान श्री कृष्ण के साथ आए और अपने जीवन को धन्य किया इन्होंने। ऐसे महान भागवत श्री चंद्रहास जी की कथा भक्तमाल जी में इस तरह से प्रस्तुत की गई। इन्हीं के साथ आज सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता